चलो यहाँ पे आते हैं ना लोग, पेज नंबर 216 का फिर से एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्लास 10th का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले टॉपिक में ज़्यादातर हम लोग देखेंगे सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल। ये बताया था लास्ट वीडियो में, तुम लोगों को बताया था कि कैसे पता चलेगा कौन सीरीज़ है कौन पैरेलल है। ठीक है ना, जब करंट बढ़ जाता है तो वहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, जहाँ पे नहीं बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। देखते हैं पहला, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बोल रहा है जज करने के लिए क्या आता है वैल्यू जब ये दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, और ये क्या है, फॉर्मूला आपको पता है पैरेलल का क्या होता है, R1 प्लस R2। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10⁶। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 10⁶ हो जाएगा, यहाँ 10⁶ प्लस 1, द इक्विवेलेंट रेशियो आ गया आपका। तो यहाँ पे R आपका यहाँ नीचे है, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁶ एंड 10⁶ प्लस 1। हेयर आवर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको फुल्ली अगर आपको सॉल्व करना है तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, लगभग आपका अप्रॉक्स में अगर हम मानते हैं तो 1 आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, 10⁶, 3 5 6, और ये क्या है 10⁶, तो 1 2 3 4 5, और क्या आ जाएगा 1। तो यानी नीचे में आपका क्या है, बड़ा है, और ऊपर में क्या है, छोटा है। तो अप्रॉक्स यूनिट वैल्यू से बड़ा छोटा है तो 0.99 आता है, बट अप्रॉक्स वैल्यू जो है हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, 1 ओम। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं इसी का दूसरा नंबर। आपका रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे पैरेलल बोल रहा है, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ, 1 10⁻³ एंड 10⁶। देन द फॉर्मूला ऑफ द पैरेलल वी नो दैट, है ना, हर बार पता है फिर भी बोलना पड़ता है, R1 प्लस R2 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या हो गया, 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। तो फिर से यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 10⁶, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10⁶, यहाँ पे 10⁻³ है तो यहाँ पे भी 10 क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻1। तो इसको अगर फिर से हम यही कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 10⁶। अब तीनों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 10⁻³ और फिर 10। तो ये क्या आ गया, 0 1 0 1 0 0 1, तो ये 0 0 1 0 1 0। तो अगेन दिस फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने के बाद फिर से आपका 9.0.9 आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे बस हमें जज करने के लिए बोला जा रहा था, देखने के लिए बोला था कि कितना वैल्यू आपका आता है। तो सिंपली ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है, आपका डायग्रामेटिक बेस आता है क्वेश्चन किताब में, यानी एग्जाम में सीबीएसई में पूछा जाता है। बट यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में ढंग से आ जाए। ठीक है, सो है ना, इसको मिटा रहे हैं, इसलिए लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, है ना, टोस्टर रेजिस्टेंस 50 ओम। क्वेश्चन गिवन है न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल आपको बताया गया है कि न्यूमेरिकल हमेशा तभी सॉल्व करें जब उसमें फिजिकल क्वांटिटी जो गिवन है आप उसको पहले फाइंड आउट कर ले। आफ्टर फाइंडिंग आउट द फिजिकल क्वांटिटी इन द क्वेश्चंस, then you have to decide the formula according to those physical quantity and what is the question in the numerical। उन सब के हिसाब से आपको फिजिकल क्वांटिटी जो है निकालना होता है कि क्या क्या दिया, उसी के हिसाब से फॉर्मूला बैठाओ, आंसर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। रेजिस्टेंस दिया 100 ओम, 50 ओम एंड द लास्ट रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। सो कनेक्टेड इन अ पैरेलल, क्वेश्चन नंबर 2, the R1 is equal to 100 ohm, R2 is equal to 50 ohm and R3 is equal to, R3 is given 500 ohm. Now पैरेलल में है। अब आपका वोल्ट यानी V बराबर कितना है, 200 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट सोर्स, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक, है ना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इज आल्सो आस्किंग एट द करंट। तो वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस and total current. So first of all you have to find the equivalent resistance of these three resistor।
तो देन इक्विवेलेंट रेजिस्टर विल फॉर्मूला पैरेलल है। हम लोग के घर में क्या होता है, वी हाउ वी गेट टू नो दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पे आपका पैरेलल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा होता, इफ देयर इज नो पैरेलल रिटन इनसाइड द क्वेश्चन, देन वी हैव टू कंसीडर दैट here will be the parallel combination will all parallel combination is only given। का है रीज़न इसका क्या है कि घर में सिर्फ आपका पैरेलल ही लगता है, टोस्टर ये सब क्या है घर में आपका होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर से R1 1/R2 1/R3। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 100 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, तो ये आपका क्या गया फॉर्मूला 150 एंड दिस इज 500। तो आपको रेजिस्टेंस अब यहाँ पे निकालना है टोटल। तो 1/ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 150 और 500 का। तो मैक्सिमम क्या है आपका 500 है। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमको 16/500। तो देन R इज इक्वल टू 500/16 ओम। दिस विल बी बिकम 31.25 ओम। तो फाइनली हम लोग कितना रेजिस्टेंस आ गया आपका 31.25 ओम। अब क्या बोला जा रहा है, एक चीज़ हमने निकाल लिया करंट निकालने के लिए। तो अगेन फॉर करंट पूरे क्वेश्चन में आपको बार बार बताया गया है ओम्स लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, है ना। वी नो दैट बार बार बोलते हैं, पता भी होता है तो बार बार बोलना पड़ता है, खुद को बताना पड़ता है कि हमें पता है ना। तो V इज इक्वल टू IR। तो V हमारा कितना है 200, I निकालना है तो I इज इक्वल टू V/R। दिस फॉर्मूला विल बिकम V/R। तो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट एंड R रेजिस्टेंस इज 31.25। So again after solving this formula we will get 7.04 ampere. So this is the solution of our answer. Again take the screenshot of this और है ना हम लोग उसको मिटा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है फॉर्मूला जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जितना भी है आपका न्यूमेरिकल उसमें सबसे पहले तरीका यही है इसको सॉल्व करने का। द वे इजीएस्ट वे इज दैट, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग गिवन क्या है, गिवन निकालना, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या एडजस्ट होता है, क्या फॉर्मूला होगा, तो उसी के हिसाब से हम फॉर्मूला निकालते हैं। नाउ द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन विच द बैटरी इंसर्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन अ सीरीज। पूछा जा रहा है क्या एडवांटेज है सीरीज में नहीं कनेक्ट करने का। दिस इज द क्वेश्चन ओनली, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल, अच्छा, विथ अ बैटरी इंस्टेड ऑफ करंट। तो पैरेलल में भी नो दैट पैरेलल में क्या सेम होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। दैट्स व्हाई पैरेलल अरेंजमेंट इज ऑलवेज यूज्ड इन आवर होम, है ना। तो पैरेलल में क्या है आपका सारे में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट सेकेंड क्या होगा, हम लोगों को पता है रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कम होता है सीरीज में ज़्यादा होता है। क्यों, सीरीज में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसीलिए क्या होता है आपका सीरीज में ज़्यादा होता है पैरेलल में कम होता है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं लो रेजिस्टेंस, ठीक है, काफ़ी है, दो रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। हाउ कैन 3 रेसिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6। तो बोला जा रहा है यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 6 ओम। 3 रेसिस्टर आपका दिया हुआ है, तीनों में ये बोला जा रहा है कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे सजाएंगे जो आपका एक बार आंसर 4 आ जाए और एक बार आंसर 1 आ जाए। तो देखो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जैक्ट एक बार में निकाल देते हैं। वी शुड डू प्रैक्टिस फॉर दैट, है ना। दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम नीड प्रैक्टिस। अरेंजमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आप फिर से साइंस लेते हैं 11th 12th में तो ये आगे चल के और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपका कैपेसिटर आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आप इसका पूरा जितना भी है कॉन्सेप्ट ले लें और क्वेश्चंस कर लें ताकि इसमें कोई हेजिटेशन नहीं हो। तो यहाँ पे देखते हैं इन तीनों को हम किस तरीके से सजाएं। तो इन तीनों को पहला आंसर क्या आना है आपका 4 आना है, पहला आंसर क्या आएगा 4।
तो पहले हम मान लेते हैं एक है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वन रजिस्टर, वी हैव टेकन द वन रजिस्टर दैट इज इन सीरीज 2 ohm, again second resistor that is in 3 and 6, here is 3 ohm and here is 6 ohm, R1 R2 and R3। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 ohm, here is 3 ohm we have connected as usually simultaneously and respectively, जो कह लो हम लोगों ने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद अब हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, तो यहाँ पे करंट आपका बट रहा है, ये I1 इधर I2, तो जहाँ करंट आपका डिवाइड हो गया, ये दोनों पैरेलल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम दिस वन, है ना। तो फॉर R डैश इज इक्वल टू 1/R2 + 1/R3, क्योंकि पैरेलल के लिए हम लोग यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया 1/3 + 1/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ये 2 + 1 इज इक्वल टू 3/6, तो कट गया 1/2, तो यानी 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2, सो R डैश इज इक्वल टू 2। नाउ सर्किट बिकम, सर्किट कितना इजी बन जाएगा, देखो ऐसा, एक क्या हो गया 2, ये भी 2 है, तो टोटल R इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये 2 हो गया। तो ये सिंपल था, आराम से एज यूजुअल आपने क्या किया निकाल दिया, यहाँ पे निकल गया, पहले ही बोला था 4 निकालने के लिए, तो पहले हमने 4 निकाल दिया। अब बोला जा रहा है दूसरे में किस तरीके से आप सॉल्व करें जो आपका आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो कम आ रहा है यहाँ पे, तो कम आने के लिए सबको हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं, इसलिए कि सबसे कम रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में होता है। तो 1/R इज इक्वल टू 1 क्या है 1/2 + 1/3 + 1/6, फाइनल क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 3 + 2 + 1, तो 6/6 कट के कितना आ गया R इज इक्वल टू 1। हेयर द आंसर विल बिकम, ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ गया 6 आ गया, यानी 1 ओम आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और आपका बच रहा है, फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मिटाएंगे इसको। तो इस तरीके से देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सारा सॉल्व करते जा रहे हैं, बन रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है, और कुछ हेल्प लेना हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो। लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट लोएस्ट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम बता चुके हैं आपको हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस कब कब होता है। लोएस्ट तब होगा आपका जब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, हाईएस्ट तब होगा जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सो वन टाइम फॉर्मूला लगा दिए सीरीज का, एक टाइम लगा दो अपना पैरेलल का, क्योंकि सीरीज में जब क्वेश्चन में सबसे पहला बोला जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट बोला जा रहा है, तो हाईएस्ट, है ना, देख लेते हैं, आपको यहाँ पे समझ में भी हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R4, यही है आपका आंसर। तो सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 4 + 8 + 12 + 24, तो इट विल बिकम 48 ओम। तो यहाँ पे देखो सीरीज में ये आया, ठीक है। ऐसे अगर हमको नहीं पता है चलो कि सीरीज में हाईएस्ट निकलता है कि पैरेलल निकलता है, हमने इसको जोड़ दिया। अब देखना है हम लोग को दूसरा पैरेलल अरेंजमेंट लगा के देखते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, तो 1/4 + 1/8 + 1/14 + 1/24, देन द फॉर्मूला यानी एलसीएम विल बिकम 24, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 12/24 इट विल बिकम 2, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया 2 ओम। सो इट इज आपका हाईएस्ट और ये क्या हो गया लोएस्ट। तो यहाँ से हमको पता चल गया, प्रूफ भी हो गया कि सेम रेजिस्टेंस को लिया हमने सीरीज में डाला तो आपका सबसे हाईएस्ट आ रहा, अब पैरेलल में डाला तो हमने लोएस्ट आया। तो इसीलिए अगर कभी बोला जाए हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने के लिए, तो आप हाईएस्ट के लिए सीरीज में लगा देंगे और लोएस्ट के लिए पैरेलल में लगा देंगे, क्योंकि हाईएस्ट में आपका क्या हो रहा है सबको ऐड करना पड़ रहा है हमें, और लोएस्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग पैरेलल में लगा रहे हैं, तो 1 अपॉन करके आ जा रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल।